2025 के चुनावी दंगल में आरजेडी की करारी हार हुई और पूरी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट गए। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने और 2025 के चुनावी अखाड़े के समाप्ति के बाद आखिरकार अप्रैल महीने में बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होंगे। 2 जेडीयू और 2 बीजेपी की जीत जहां सुनिश्चित मानी जा रही है विधायकों के आंकड़ों के अनुसार, वहीं 1 सीटों पर जो लड़ाई रहेगी वो कांटों भरा होगा, क्योंकि 1 सीटों पर आरजेडी अपनी उम्मीदवार को उतारने का काम करेगी। और जिस प्रकार से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हिना साहब को उतारा जाएगा, ओवैसी की पार्टी और बीएसपी के एक विधायक का सहारा आरजेडी आने वाले समय में ले सकती है। लेकिन आज बजट सत्र के दौरान जो अख्तरुल ईमान है, जो ओवैसी के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पे ये बातें कह दी है कि हम आरजेडी का सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और आरजेडी को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जो पूरे समीकरण को लेकर बातें हो रही थी कि मुसलमान वोट बैंक रिझाने को लेके हिना साहब को उतारा जाएगा, ओवैसी की मदद ली जाएगी, एक बीएसपी के विधायक का मदद लिया जाएगा। आपको वो दौर भी याद होगा कि 2025 में जब चुनाव हुआ था तो ओवैसी लगातार रावड़ी आवास का परिक्रमा कर रहे थे, तेजस्वी ने भाव नहीं दिया और 2025 के चुनावी दंगल में अच्छा नतीजा आने का काम किया था। इस बार क्या माना जाए कि अब तो ओवैसी भी राज्यसभा की 1 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ समीकरण होने वाला है? देखिए, बिहार में जो विधानसभा चुनाव 4 सीट क्लियर है, एनडीए के खाते में जाएगी। 5वीं सीट भी एनडीए अगर प्रयास करेगी तो 5वीं सीट भी एनडीए को जाएगी। जैसा कि ओवैसी जी की पार्टी बोल रहे हैं कि अपना कैंडिडेट देंगे, ओवैसी अगर अपना 2 की लड़ाई में एक को फायदा पहुंचेगा। ओवैसी अगर कैंडिडेट देंगे अपनी पार्टी, आरजेडी भी कैंडिडेट देगी तो निश्चित तौर पर आरजेडी को, एनडीए को फायदा होगा। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव नहीं कराते हैं, राज्यसभा में नीतीश कुमार अभी तक चुनाव नहीं कराते रहे। वो हमेशा आम सहमति से जितना कैंडिडेट वोटिंग की नौबत नहीं आने देते हैं। इस बार भी मुझे लगता है कि नीतीश जी का प्रयास होगा कि वोटिंग की नौबत नहीं आए। 4 सीट एनडीए को और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में चले जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रेशर डालेगी और 5वां सीट भी निकालने का प्रयास करेगी तो अगर कांग्रेस, ओवैसी की पार्टी, बसपा, पान दल या पार्टियों में अगर टूट कराकर भारतीय जनता पार्टी अगर क्रॉस वोटिंग कराती है तो 5वीं सीट भी भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। और इस बार राज्यसभा में चूंकि इंडिया गठबंधन के पास 1 सीट के लिए भी वोट नहीं है, पर्याप्त वोट नहीं, 35 कुल मिला के इंडिया गठबंधन 35 सीटों पर है। हाँ, तो उस पर राज्यसभा तो जा नहीं सकते हैं, राज्यसभा उसे जा नहीं सकते हैं। इसलिए उसमें प्रयास यही होगा कि भाई आम सहमति हो जाए। आम सहमति होगी तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाएगी, नहीं तो 5 सीट अगर चुनाव की नौबत आती है और एनडीए अगर 5वां सीट पर उम्मीदवार देते हैं, मुझे लगता है कि 5 सीट पर एनडीए। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि ओवैसी ने मूड बना लिया है कि जिस प्रकार से 2025 में सहयोग ना करना, गठबंधन ना करना, इसके बदला। देखिए, मूड बनाने से कुछ नहीं होगा। ओवैसी जी की 5 सीट है, 5 सीट में राज्यसभा क्या कुछ ओवैसी भी नहीं बन सकते। अगर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते थे 35 और 5 40 और एक बीएसपी 41, तो इंडिया गठबंधन आसानी से जीत जाएगी। मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है वो विधायकों की खरीद तोड़ कर क्रॉस वोटिंग कराकर वो अपना सीट बढ़ाते रही है। और मुझे लगता है इस बार राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी खेल शुरू है, क्रॉस वोटिंग कराएगी और 5वां सीट भी निकालने का प्रयास करेगी। और एनडीए एकजुट रहेगा तो भले एनडीए जीत सकती है, लेकिन ओवैसी जी की पार्टी अगर कैंडिडेट देती है तो क्रॉस वोटिंग निश्चित होगा और 5 सीट एनडीए के खाते में। चलिए, सीधे तौर पे 5वीं सीट को लेके जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है और 5वीं सीट को लेके लगातार अब आपस में ही ओवैसी की पार्टी और आरजेडी में रार छिड़ा। अगर ये दोनों एक हो जाते तो कहीं ना कहीं आरजेडी को अहम कामयाबी 5वीं सीट को लेके मिल सकती है। लेकिन भाजपा का जो इतिहास रहा है, सहमत के खेल के माहिर खिलाड़ी भाजपा माने जाते हैं और आपसी लड़ाई का फायदा कहीं ना कहीं आने वाले समय में राज्यसभा की 5वीं सीट में एनडीए को हो सकता है।